नमस्कार। बीजेपी सरकार आ गई है, लेकिन बीजेपी की सरकार से इस बार कांग्रेस कैसे लड़ेगी? कांग्रेस ने अभी से खुलासा कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अभी से कह दिया है कि मोदी सरकार द्वारा लिखित राष्ट्रपति के अभिभाषण सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे मोदी जी जनादेश को नकारने की संभव कोशिश कर रहे हैं। जनादेश उनके खिलाफ था क्योंकि देश की जनता ने 400 पार के नारे को ठुकरा दिया और भाजपा को 272 के आंकड़े से दूर रखा। मोदी जी इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है, ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे कुछ बदला ही नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि देश की जनता ने बदलाव मांगा था। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि मैं राज्यसभा में अपने भाषण में विस्तृत प्रतिक्रिया दूंगा, पर प्रथम बातें कुछ है जो कहना चाहूंगा। नीट घोटाले में लीपापोती नहीं चलेगी। पिछले 5 वर्षों में एनटीए द्वारा कराए गए 66 भर्ती परीक्षाओं में कम से कम 12 पेपर लीक और धांधली हुई, जिसमें 75 लाख से अधिक युवा प्रभावित हुए। मोदी सरकार केवल यह कहकर कि दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए, अपनी जवाबदेही से भाग नहीं सकती। युवा न्याय मांग रहा है। मोदी सरकार की शिक्षा मंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। देश का हर दूसरा युवा बेरोजगार है और भाषण में बेरोजगारी दूर करने की कोई ठोस नीति सामने नहीं आई। सिर्फ बातें करने से समस्या का हल नहीं निकलता, इसके लिए निर्णायक कदम उठाने होते हैं। पूरे भाषण में देश के सक्षम 5 मुख्य मुद्दों का एक बार भी जिक्र नहीं किया गया। पहला, कमर तोड़ महंगा। रोजमर्रा के खान पान की चीजों के दाम दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ गए। 4 महीनों से फूड इन्फ्लेशन 8.5 से अधिक रहा है। आटे, दाल, टमाटर, प्याज, दूध सब के दाम आसमान पर है। देश में परिवारों की बचत 50 वर्षों से सबसे कम स्तर पर है, पर पूरे भाषण से महंगाई शब्द गायब है। दूसरा, मणिपुर की हिंसा। 13 महीनों से लगातार चल रही मणिपुर की हिंसा में 121 लोगों की जान गई है। अभी भी 50,000 लोग बेघर हैं। हिंसा की आग अब जिरीबाम जैसे शांतिपूर्ण जिलों तक फैल गई है, जबकि इंफाल घाटी और अन्य क्षेत्रों में जबरन वसूली और अपहरण में वृद्धि देखी गई है। पर भाजपा के मुख्यमंत्री अभी भी सत्ता पर काबिज है। शांति की कोई भी ठोस पहल नहीं हुई है। तीसरा भाषण। तीसरा, रेल दुर्घटना व दुर्घटनाओं से यात्रियों की दुर्दशा। मोदी सरकार ने राष्ट्रपति के लिखित भाषण में पश्चिम बंगाल में हुई रेल दुर्घटना का कोई भी जिक्र नहीं किया। बालासोर की रेल त्रासदी के बाद भी सरकार ने कोई सबक नहीं किया। बहुप्रचारित कवच सुरक्षा अभी भी केवल 2% पटरियों पर लगी है, जबकि एनसीआरबी के मुताबिक 2017 और 2021 के बीच ट्रेन हादसों से संबंधित 1 लाख से अधिक मौतें हुई हैं। चौथा, जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हमले। मोदी सरकार ने हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। पिछले 10 वर्षों में जम्मू और कश्मीर में 2262 आतंकी हमले हुए, जिसमें 363 नागरिक मारे गए और 596 जवान शहीद हुए। पिछले कुछ वर्षों में कश्मीरी पंडितों पर आए दिन हुए हमले हुए, पर प्रधानमंत्री नया कश्मीर का झूठा राग अलाप रहे हैं। पांचवा, दलितों, आदिवासियों पर, अल्पसंख्यकों पर भाजपा शासित प्रदेशों में अत्याचार बढ़ रहा है। चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी जी भाषणों में इस तथ्य पर कई बार मोहर लगाई गई है। बीजेपी आरएसएस की सोच केवल समाज को बांटने की है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम व उत्तर प्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्यों में मोदी सरकार के आते ही मॉब लिंचिंग, भीड़ तंत्र, सांप्रदायिक हिंसा और गरीबों के घरों में गैर कानूनी बुलडोजर चलाने की घटनाएं बढ़ी हैं, पर सत्ताधारी दल पूरी तरह से मौन धारण करके बैठा है। कुल मिलाकर मोदी जी महामहिम राष्ट्रपति जी से झूठ बुलवाकर वाहवाही लूटने का रास्ता प्रयास कर रहे हैं, जिसे 2024 के चुनाव में भारत की जनता नकार चुकी है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की इस भाषण से क्या सच्चाई सामने आती है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।